नमस्कार दोस्तों, आज नंबर सिस्टम से आपको कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराऊंगा और आसान तरीके से, ठीक है, जिससे आप देखते ही क्वेश्चनों को हल कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखनी है 800 और 2000 के बीच में जो संख्या है कितनी विभाज्य है 13 से। ठीक है, विभाजित होंगी। ठीक है, घटेंगी। तो इसमें करना क्या, हमें जो 13 है 13 को भाग देना है 8 से में। ठीक है, 13 को 8 से में भाग देना है तो हम इसमें 13 से भाग देंगे तो क्या 13 से 78 बची के 2 तो 20 हुई। ठीक है, तो 13 कम 13। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 61 बार जा रहा है भाग। ठीक है, अब हमें करने क्या है, 13 का भाग 2000 में देंगे। ठीक है, तो 13 कम 13 कितनी बार, एक बार बची के 7 तो 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 5 65 बची के 5। ठीक है, 13 3 39, यानी कि यहाँ पे 13 से जब 8 से हम भाग देंगे तो कितने, लगभग 61 बार जाएगा और 2000 में देंगे तो 153 बार लगभग जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करने का इनका क्या डिफरेंस देखेंगे, क्या करें, डिफरेंस करेंगे क्या है, यहाँ बीच की कितनी संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करें, इनसे घटाएंगे दोनों में से कितना बचेगा, 92। ठीक है, 92 बचेगा तो यानी तो 13 से कितनी संख्या विभाज्य है 800 2000 के बीच में, 92। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 13 से विभाजित होंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्या है जो 225। तो करना क्या है, एन 225 है। ठीक है, तो 225 थे 1000 का 1000 में भाग देंगे और 5000 में भाग देंगे। ठीक है, तो इनका फिर करेंगे क्या, डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद ठीक है, जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप कर लेना। ठीक है, ये आपको होमवर्क के रूप में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी दिया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें करना क्या है, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो 81 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो यानी इसे हम क्या, 81 है जो 81, इसे हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, यानी कितने का वर्ग। ठीक है, तोड़ सकते, गुणनखंड कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो 9 इंटू 9। ठीक है, और जो 9 इंटू 9 है, अब हमें ये देखना है जो 9 से यहाँ पे जो संख्या कटेगी वो 81 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो इन विकल्पों में से देखते हैं कौन सी कटती है। ठीक है, तो 9 से भाग देंगे, पहले ए को देखते हैं। तो इन्हें अगर 9 से ये पूरी तरह विभाजित होगी तो ये संख्या होगी, अगर नहीं होगी तो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो यार 9 से काटेंगे, 9 एक 9, 9 एक 9, 9 एक 9, 9 एक 9, 8 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 8 तो नहीं कटेगा, 8 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। इसी पर अगला, अगले को चेक करते हैं। 81 अगर 9 से कटेगी तो 81 से भी कटेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि एक है यहाँ पे 9 एक 9, 9 एक 9, 9 एक 9, 9 54। ठीक है, तो ये हमारी पूर्णतः कट चुकी है। तो ये हमारी 9 से कटी हुई है, तो ये 81 भी थे भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है और डी भी गलत है। ठीक है, तो अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है यानी 3 और 2 के बीच कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। 3 और 2 के बीच कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो ये पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, जो 3 है 3 में 7 से भाग दें, अगर 3 में तो नहीं जाएगा तो हमें 7 से 2 से हम भाग दे लेंगे। क्या करें, 2 से हम भाग देंगे 7 से, तो कितना, तो 7 दूनी 14 बची के 6, तो यहाँ पे 0 1 रख। ठीक है, तो 60 हो गई। ठीक है, तो 7 8 56 कितना हो गया, 7 8 56, लगभग 28 संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 2 के बीच की जो 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा होगा,
बी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है, इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे 300 और 700 के बीच की कितनी संख्या है जो 5, 6 और 8 से विभाजित। तो हमें करना क्या है, 5, 6, 8 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करना हमें, इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो कितना होगा, यानी से एक ऐसी कोई संख्या देखो जिससे बड़ी से बड़ी संख्या जो एक कट जाए, ठीक है। तो दो, तीन, दो से कटेगी, 2 चौका 8, ठीक है। कितने, 4, तो 56, 30 और 6 12, 120, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 120 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से भी हल करना सिखाएंगे, ठीक है, किस प्रकार हल किया जाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशानी ना आए, आपसे लगभग कुछ ही सेकंडों में एलसीएम भी निकाल सकोगे, ठीक है। तो आपको यानी 120 एलसीएम जो 120 है, इससे हमें करना क्या है, पहले 300 में देंगे फिर 700 में देंगे, ठीक है। पहले इनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो 300 में देंगे पहले 120 और फिर 700 में। तो 300 में कितने आ जाए, भाग देंगे, तो 12 यानी 240। तो 2 बार जा रहा है इसमें, 12 36 और 65, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का क्या है ना, डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो हमें डिफरेंस इनके बीच संख्या देखनी कितनी, 3, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 है, मगर यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। तो इनसे यानी 5, 6 और 8 से कितनी बार कटेगी, 3 संख्या ऐसी हैं जो विभाजित होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। 3 कर लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 2, 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, विभाजित नहीं पूछा है, ठीक है। एक और 1 से 9 के बीच में कितनी संख्या जो 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। विभाजित नहीं है 5 से। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो विभाज्य है, यहाँ पे क्या पूछा था, विभाज्य है इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विभाज्य, मगर यहाँ पे क्या है, विभाजित नहीं है। ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है, 9 से तक, ठीक है। तो हमें करने क्या है, 9 से गुणा, विभाजित नहीं निकालना है हमें। तो हमें इसकी दूसरी ट्रिक है, इसका सही तरीका देखो किस प्रकार आप हल निकाल सकते हैं कुछ सेकंडों में। तो ये 2 है, तो हमें 2 नीचे लिखेंगे, इससे ऊपर क्या लिखेंगे, एक कम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक कम लिखेंगे, ठीक है, 1/2, ठीक है। गुणा, फिर इसी प्रकार 3 लिखेंगे बट्टे में नीचे। अब इससे एक कम लिखेंगे, कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। गुणा, अब 5 से कम एक कम ऊपर लिखेंगे, कम, ठीक है। तो यहाँ पे 4, फिर हम क्या करेंगे, इसे कैल्शियम करेंगे, कैलकुलेटर करेंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 3 काटे, 5 3 15, 15 चौक 15 6 90, ठीक है, 60 बार। और 60 को इसमें गुणा करें 24 में, तो 624, 240 आंसर होगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, यानी 1 से 90 के बीच कितनी संख्या है, 240 संख्या है जो 2, 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं होंगे, नहीं कटेंगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला है 7, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित हो, ठीक है। सेम उसी प्रकार का सवाल है, 7वां 6वां किया तो उसी प्रकार सवाल है, तो ठीक है। तो हमें 100 का गुणा 3 लिखें, 3 से यानी एक कम लिखेंगे ऊपर, ठीक है। अंश क्या बनाएंगे, एक कम लिखेंगे, ठीक है। तो और कितना, 3 है, बनाएंगे, और इससे एक कम लिखकर 2 ऊपर करें, ठीक है। गुणा, इसी प्रकार 5 नीचे, ऊपर 4, कैलकुलेशन करें। तो 5 थे 20 बार, 100 को काटें, ठीक है। और 4 7 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 160। 160 को जब 3 से डिवाइड करेंगे
तो कितने 3 से डिवाइड करें, 3 से भाग देंगे तो 160 में कितने 3 5 15, ठीक है। कितनी बची 10 बची, ठीक है। तो 3×3 = 9, लगभग 53 बार हमारी संख्या पूरे विभाजित नहीं होगी। 53 संख्या ऐसी होंगी जो 1 से 100 तक की 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा एक मैच है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8। 2 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या हैं, एंड 2 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से, यानी इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा। मगर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 2 से और 800 में क्या अंतर निकालें, क्या निकालें, अंतर निकालने हैं। तो कितना होगा 6 से, ठीक है, 6 से आया। जब 6 से को 6 से लेंगे, फिर वही जो इससे पहले किए थे सवाल 7वां, उसी प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। यानी 7 और 5 से ना तो कटें, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 5 नीचे लिखेंगे, फिर इससे एक कम लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 4 गुणा, इस प्रकार 7 नीचे लिखेंगे, फिर एक कम लिखेंगे, कितना 6। अब इसका क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो चलिए हल करते हैं इसे। 5 से काटेंगे इसे, तो 5 एकन 5 बच्ची एक, यहाँ पे 100 होगी तो 5 5 20 5 100, ठीक है। तो 120 बार। अब इनका क्या करें, गुणा करेंगे, ठीक है। 12×4 = 48, 12×4 = 48, 48 का जब 6 से गुणा करें तो 0 तो रहेगा ही पीछे, ठीक है, ठीक है। और 8 48 ही 8 और 6 24, ठीक है। और 2 4 28, तो 7 से भाग दें, ठीक है। कितने आ जाएगा, 7 चौका 28, कितनी बची 8, 7 एकन 7 बच गए एक, फिर 7 एकन 7, लगभग 411 बार जाएगा। ऐसी संख्या कितनी है, 411 संख्या ऐसी हैं जो 7 और ना तो 5 से कटेंगे और ना 7 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यानी सवाल हमारा इस प्रकार दिया है, ठीक है, को पूरी तरह से विभाजित करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इसे इनके जरिए हम इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यानी इन्हें ऊपर जो सवाल दिया है उसमें क्या है, इनमें सब में 81 कॉमन है कि नहीं है, छिपा है, ठीक है। कॉमन ले लेंगे 81, ठीक है। 7 81 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। उसमें क्या लेंगे, 7 81 कॉमन, तो 7 81 कॉमन ले लेंगे, 7×81, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, तो 1 प्लस यहाँ पे 82, तो यहाँ पे क्या बचा, यानी 7, ठीक है, पे घात 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 83, तो यहाँ पे कितना बचा, एक तो 81 का 2 तो 49, ठीक है, 749 हो जाए, ठीक है। पर तो यहाँ पे इन्हें जोड़ेंगे तो 7 पे 81 घात गुणा कितना 49 और 7 और कितना होगा 57, ठीक है। अब ये देखना है हमें, तो जो 57 है, कोई भी ऑप्शन 57 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो हमें करना क्या है, ये 7 81 है, तो हमें ऐसे इस प्रकार लिख लें तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी 81 को हम 7 पे घात 80 गुणा 7, तो इस प्रकार हम लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है लेकिन, तो हमें अब 7 का क्या करना है, 57 में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 7 में 57 गुणा करें तो कितना होगा, यानी 7 पे घात 80 गुणा 749 9, ठीक है। और फिर ऐसे ही यानी 399 होगा, ठीक है, अगर गुणा करोगे तो, ठीक है। अब ये देखना है 399 है, इससे कोई ऑप्शन कट रहा है, तो हमारा ये पहला ही ऑप्शन कट रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही है, ठीक है। तो इसके जरिए, ठीक है, तो इससे हमारी जो संख्या जो दी हुई है, तो इससे 399 से पूर्णतः विभाजित हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, 399 से मैच है, ठीक है, ए थे, ठीक है, आंसर होगा ये 399, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इस प्रकार दिया है, ठीक है, विभाज्य है, तो ये विभाग में विभाजित करना है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या है, यानी 4 पे घात 61 कॉमन सब में दिख रही है, ठीक है। तो 4 पे घात 61 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे +4, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचे, जहाँ स्क्वायर करेंगे तो 16 जाए, ठीक है, डायरेक्ट कर लिए। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 4 पे घात 61 गुणा यानी कितने होंगे 21 होंगे, जब इन्हें जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब ये संख्या जो हमें दिख रही है 21, ठीक है, तो ये ऑप्शन किसी ऑप्शन से डिवाइड है, ठीक है।
तो है ना, किसी पहले ही ऑप्शन से डिवाइड है 3 से, ठीक है, 30 से 21। तो हम कह सकते हैं जो ऊपर जो सवाल दिया हुआ है इसका अगर विस्तार रूप से हल करेंगे तो हल करने के बाद ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। क्योंकि इसका एक गुणनखंड यहाँ पे 3 से विभाजित है, इसलिए यहाँ पे पूरी संख्या हमारी जो 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर सवाल आपको इस प्रकार दिया हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका आंसर बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पर जाकर, ठीक है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर।